रखा था कि यहाँ पे ये देखो ये हमें मिल जाए एक्स्ट्रा स्पेस, ये पीछे से डाली हुई है। हाँ, किसने वो जो यहाँ पे वो रेडी कर रखा था ना, वो इस तरीके से करना। कौन था आप में से? शायद आप थे। तो इस तरीके से रेडी कर सकते हो आप होल को, यहाँ उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो आप मोहरी रेडी कर लेते हो, किसी के पास है वो सलवार जिसकी मोहरी रेडी हुई हो और सिलाई ना लगाई हो? रेशम के पास थी, कहाँ बना दिया? चलो कोई नहीं, आगे फिर आएगी जब बताएंगे। अब टाइम भी थोड़ा क्या 5 ही मिनट रह गई, तो आपको मैं ये समझा देती हूँ एक बार फटाफट। पहले अफगानी ही बताते हैं आपको, ठीक है? अफगानी में अफगानी ट्राउजर भी बनाते हैं जो बहुत सुंदर बनता है। तो आप अफगानी ट्राउजर भी आपको बताएंगे, बट आज ओनली 2 ही सलवार बताएंगे, धोती सलवार और ये अफगानी सलवार। तो ये कपड़ा एक आप देख सकते हो बहुत ही थोड़ा है, पता नहीं इससे लेंथ बनेगी कि नहीं। ये मैंने देखा नहीं, मैंने अभी देखा है कि कपड़ा बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं देख लेती हूँ इसमें से लेंथ बनेगी कि नहीं। किसका था वैसे ये? रेशम का था। ओके, हाँ चलो कोई नहीं, अब तो निकालेंगे इसका जुगाड़। यूं लगाओ आप 4 माइनस करके, लेंथ है 36, तो इसकी बन जाएगी, बट बेल्ट नहीं बनेगी। बेल्ट कमीज की लगा लेना, ऊपर रबर डाल के उस तरीके की बना लोगे, मतलब कहाँ चढ़ के खड़े हो गए। एक बार कैमरे को घुमा देना बाद में जब मूड हो, तब अभी नहीं। आप भी लेके आए हो, बट अब ये जैसे कि रिस्की काम है, ठीक है? मैं चाहती हूँ इसी पे बताएं तो आपको भी अच्छा रहेगा। कि कई बार क्या होता है आपके पास भी इतना कम तो फैब्रिक किसी के पास नहीं होगा, ये तो ज्यादा ही कम है। हाँ, तो अगर ये हाफ इंच कम रहेगी बस, नहीं सुनो, अच्छा वो उतारा था, बट इसमें से बना के दिखाएंगे हम कैसे। देखो बहुत अच्छी आपकी वो बनाएंगे। बेल्ट आप लगा लेना कहीं से भी, कोई भी हमारे पास मिलती हो तो लगा लेना, ले दे देंगे आजाद, ठीक है? तो ये देखो आपका जो फैब्रिक है वो है ओनली 31 का, ठीक है? डबल करके, यानी कि ये 1.5 मीटर के आसपास ही है बस। तो इसकी जो लेंथ हमने तैयार करनी है वो करनी है 36 की। तो ये रिस्की काम है, हम इसकी अब 36 की लेंथ तैयार कैसे करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे। तो चलिए आपको इसकी ही कटिंग दिखाते हैं। यहाँ से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से बिछाया हुआ है। ओपन हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है, फोल्डेड हिस्सा आपकी तरफ है, बट आपने ऐसे नहीं रखना। तो ये बस वैसे आपको ध्यान रहे इसलिए मैंने बोला था। तो ऐसे आपने रखना है कि फोल्डेड हिस्सा आपकी तरफ करके रखना है और ओपन हिस्सा अपोजिट साइड करके रखना है। यहाँ से हम लेंथ लेंगे। कल जो मेरा मोटिव था आपको सिखाने का कि सिंपल बेल्ट की सलवार कैसे लेंथ कट करते हैं, वो अब भी आपके काम आएगी। जो भी मैं स्टार्टिंग से पॉइंट उठाती चलूंगी, आपके 2 महीने की क्लास में या 4 महीने के आप ले रहे हो, हर जगह काम आएंगी वो बातें जो मैंने पहली क्लास में सिखाई है, वो चीज भी, और जो तीसरी क्लास में सिखाई है वो चीज भी। तो मैंने कल आपको सिखाया था 4 इंच माइनस करके हमने लेंथ लेनी है, ठीक है? तो हम 4 इंच माइनस करके लेंथ लेंगे। यहाँ पे 36 का मैंने निशान लगा दिया है। ये अफगानी सलवार है, किसी की कितनी भी लेंथ है, अगर हमने बेल्ट कट करनी है 7 इंच की तो आप लेंथ लोगे इतनी ही 4 इंच माइनस करके। अच्छा अब आप बताओ, अगर हम 5 इंच माइनस करके कर रहे हैं तो उसमें आपको बेल्ट कितनी रखनी पड़ेगी? 8 इंच की बेल्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है? बट अगर आपकी ये सलवार होती सिंपल बगैर कलियों की सलवार होती तो आप इसमें 8 इंच की बेल्ट लगा सकते थे, तब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाती। बट इसमें हम जो लेंथ लगाएंगे बेल्ट की वो 7 इंच ही रखेंगे और लेंथ भी इसकी तैयार हमने करनी। तो वो कैसे करेंगे? 4 इंच हमने माइनस किया, 7 इंच का 36 पे आपने निशान लगाया। अब आपने जो एक काम और करना है वो क्या करना है? अच्छा, नए स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि ये 4 इंच मैंने क्यों घटाया है, ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो इसका मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको समझ आया होगा। इसकी वीडियो कल की क्लास में जो मैंने सिखाया था यूट्यूब पे डालूंगी, आप देख सकते हो कि क्या सिखाया था। फिर आपकी जब भी किसी की सलवार कटेगी ना बेल्ट की, तो आप मेरे से पूछना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम से कभी भी पजल नहीं होगे। तो
यहाँ से जैसे कि हमने 36 पे निशान लगा दिया, एक बार दोबारा से लगाती हूँ, 4 इंच माइनस करके 36 पे निशान लगा दिया। अब जो अफगानी सलवार में समझने वाली बात है वो ये है कि आपने जो नीचे की बुकरम या फोम जो भी आप लगाते हो, डिजाइन कितने इंच का तैयार करते हो, यानी कि ऊंचाई में जो हम निशान डिजाइन लगाएंगे वो कितने का तैयार करते हो। तो आप वो कर रहे हो 3 इंच का, यानी कि नीचे अलग से जुड़ता है हमारा वो डिजाइन, हम इसके ऊपर से नहीं चढ़ाते, उसको अलग से जोड़ते हैं, उसको 3 इंच का हम अलग से डिजाइन जोड़ेंगे। तो यूं लगा लो आपने फोम 3 इंच की कट की, तो ऊपर से आपने 3 इंच माइनस करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप 3 इंच माइनस कर दोगे। 3 इंच ही यहाँ से कितना हुआ, फैब्रिक फिर से माप लेते हैं, यानी कि 2 इंच हुआ है, 2 इंच हम यहाँ से कर लेते हैं, यानी कि 1 इंच हमारा ऊपर है 36 का, तो 3 इंच हमारा ऊपर से माइनस हो गया। अब हमारी सलवार की ये लेंथ कंप्लीट तैयार हो गई है। किसी की भी कितनी भी लेंथ हो हमने इसी तरीके से लेनी है, तो लेंथ तो ये रेडी होगी, बल्कि हमारे पास तो फैब्रिक भी बच गया इसमें से, इसमें मोहरी डिजाइन निकालेंगे। ठीक है, क्या ज्वाइंट के लिए इसमें ऐड हो गया सब कुछ ऐड हो गया इसमें। तो इसमें से हमने जैसे कि लेंथ जिसकी जितनी लेनी है उतना ले दिया, उसमें से जितनी आप मोहरी रखोगे उतना माइनस कर देना। ये अफगानी का तरीका, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप अब सोच रहे होगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा हो गया, तो अफगानी जितनी हल्की हल्की होती है उतनी ही सुंदर लगती है, खड़ी खड़ी सी जो होती है। लेकिन ये नॉर्मल सभी साइज के लिए बेटर है। अगर हैवी साइज आपका होता है तो उसमें आपको म्यानी लगानी पड़ती है या फिर दूसरे तरीके से कट करनी पड़ती है, वो कभी बाद में बताएंगे। तो यहाँ से हम जो आसन रखेंगे वो रखेंगे 9 साढ़े 9 इंच का, क्योंकि मैंने कल बताया था जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 9 साढ़े 9 ही होता है सलवार के आसन का, जो हम सबका रख सकते हैं। बट कोई हैवी साइज है तो उसका एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि 10-11 तक कर सकते हो। ज्यादा ही नॉर्मल साइज है तो आप उसका 8 तक भी रख सकते हो, ये कम करवाना चाहता है कोई। तो यहाँ से आपका हो गया। अब आपको ये देखना है कि आपने मोहरी कितनी तैयार रखनी है, अफगानी सलवार की मोहरी आपने कितनी तैयार रखनी है। तो हम इसकी मोहरी तैयार रखते हैं 6 इंच की, रेडी जो हमने नाप लेना वो रखना है। उसके बाद हमने 10 या 11 इंच, आप कितना, यानी कि किसी किसी का गुब्बारा सा बन जाता है नीचे की तरफ, आपको कितनी ज्यादा चुन्नटें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ का फैब्रिक रख सकते हो 11-12 इंच तक, यानी कि 11-12 काफी रहता है, इससे ज्यादा मत रखना। जितनी लेंथ आपने मोहरी की रेडी करनी है उससे 11-12 इंच तक आप रख सकते हो। हमने रखा है इसमें 10 इंच, ठीक है। तो जो टोटल हो गया हमारा, ये ज्यादा अगर रखना है तो किसी ने कोई ये बोलता है हमें ज्यादा नीचे से फुलाव नहीं चाहिए, खड़ी खड़ी चाहिए, तो उसके लिए हम 9-10 इंच तक रख सकते हैं एक्स्ट्रा। तो अब हम टोटल देखते हैं, हमारा हो गया 16 इंच। तो 16 इंच को अब हम जो निशान लगाएंगे ये यहाँ से इस पट्टी के साथ भी मदद ले सकते हैं, इंची टेप की भी मदद ले सकते हैं। इस निशान को इस तरीके से लगा देंगे और कट कर देंगे, ठीक है। ये कट करने की शेप वो है, अगर आपको म्यानी लगानी है तो, अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें म्यानी लगानी है और थोड़ा सा और हैवी साइज के लिए हम कट कर रहे हैं तो उसमें आपको म्यानी लगानी पड़ सकती है, फैब्रिक कम है तो उसमें आप उसकी शेप दोगे ये। अगर मान लो आपने म्यानी नहीं लगानी इसमें, क्योंकि नॉर्मल सभी साइज के लिए हम म्यानी नहीं लगाएंगे, आप सभी जितने भी खड़े हो म्यानी लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी सलवार परफेक्ट बनेगी इतने में। तो यहाँ से आप उसको इस तरीके से लोगे, 2 इंच अंदर की तरफ ले लीजिए और जो ये निशान लगाओगे वो इस तरीके से लगा लीजिए, यहाँ से ऐसे, और फिर ये राउंड आप इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप सब अपनी अपनी सलवारें कट कर रहे हो अफगानी, तो आप ये राउंड अंदर से इस तरीके से दे सकते हैं, इसमें ज्यादा फिनिशिंग आएगी अगर आप ये सलवार सील रहे हो तो। हाँ, अब मैं म्यानी भी आपको बिल्कुल समझाऊंगी इसमें, तो उससे पहले हम यहाँ से एक बार कट कर लेते हैं। मैम ये वाला एरिया कितना? 16 इंच का, आप समझो जितनी आपको मोहरी तैयार करनी है उससे 10 से लेके 12 इंच तक आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हो। 6.5 की अगर रख रहे हो तो फिर आपका ये 16.5 होता है। चलिए
अब जैसे कि ये हमारी अफगानी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब आप चाहते हो कि इसमें म्यानी लगानी है आपने, तो उसके लिए आपको क्या करना था, यहाँ से हमारा जो फैब्रिक बच गया, ये फैब्रिक आपका बच गया है, तो आपने उसको इस तरीके से रख लेना है। यहाँ से हम इसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ से ये म्यानी आपकी हर किसी में काम आएगी जो मैं अभी सिखा रही हूँ, क्योंकि ये आप किसी भी सलवार में आपको दिक्कत होती है कि कोई लगवाता है तो कैसे लगाते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे, इसकी बजाय आप थोड़ा सा ½ इंच ऊपर की तरफ इस निशान को कर सकते हैं, यानी कि एक बार सीधा निशान लगा लेना, उसके बाद ½ इंच ऊपर की तरफ तिरछा करना है आपने, और ये 2.5 इंच तक आपने लगा लेना है। उसके बाद आप इस निशान को इस तरीके से मिलाओगे, ये आपकी म्यानी कट हो जाएगी। बट अगर आप म्यानी लगा रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए ये म्यानी लगा रहे हो इसमें, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपने ये निशान लगाया था यहाँ पे, जैसे कि ये सीधा निशान आपने एक बार लगाया था इस तरीके से, तो आप अगर म्यानी लगाओगे तो आपने वो निशान इस तरीके से लगाना है, ना कि ये राउंड वाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि उसमें ज्यादा फिनिशिंग आएगी फिर। अब ये देखो, इसमें ज्यादा ही आपका राउंड जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये निशान लगा के म्यानी लगाओगे तो उसमें आपका काम चल जाएगा, सलवार का जो आपको ये स्पेस है ये भी ज्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपकी ये सलवार कट चुकी है। अब आपने जो मोहरी में लगाना है फैब्रिक, तो इसकी आपने क्या करना, चुन्नटे तो सेम उसी तरीके से डालनी है जैसे मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। 7 इंच की बेल्ट कट करोगे ऊपर से, बिल्कुल नॉर्मल वही तरीका आपने अपनाना है। फैब्रिक बिल्कुल थोड़ा है तो उसी तरीके से आपने कपड़ा उतना लेना है, बट उसमें इतने फैब्रिक इतनी जगह में नहीं ना उड़ाना कि आप सोचोगे फैब्रिक थोड़ा सा है तो इतनी जगह में ही हमने इसको कवर करना है। आप थोड़ा सा कम कर सकते हो और चुन्नटे थोड़ी सी कम कर सकते हो, यानी कि अगर आपका माप आ रहा है 11 पे, वही जो मैंने बताया, तो उसकी जगह पे आप 1-2 इंच कम कर सकते हो ताकि फैब्रिक कम है आपके पास। चुन्नटे उसी तरीके से आगे आगे थोड़ी सी कम डाल सकते हो। तो अब ये यहाँ पे देखने वाली बात है, ऊपर का मान लो आपका रेडी हो गया, ठीक है, बेल्ट जुट के रेडी हो गया। उसके बाद आपने ये जो आपका हिस्सा बच गया इसका सलवार का, आपकी जो ये चौड़ाई है, आपने मोहरी तैयार करनी है 6 इंच की, तो आपका जो डबल में करोगे तो 12 इंच हो गया, और इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे वो 13.5 या 14 रखेंगे चुन्नट डालने के बाद। यानी कि हम इस तरीके से इसमें चुन्नटे डाल देंगे। हमने चुन्नट का जो साइज है वो भी कम से कम इतना लेना है, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ से मान लो आपने डालने स्टार्ट कर दी, तो इतना स्पेस आपने छोड़ना है। जो सलवार में ऊपर चुन्नटों में छोड़ते हैं वो नहीं छोड़ना, वो कम होता है। यहाँ की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, इतनी कम से कम, यानी कि 1 इंच का गैप आपने देना है, तभी फिनिशिंग आएगी। अगर ज्यादा ही ऊपर नीचे कर दोगे तो बलून की तरह दिखेगा, तो हमने बलून की तरह नहीं दिखाना। 1-1 इंच का गैप देके हमने स्पेस दिखाना है, ताकि जब हम उसके ऊपर प्रेस लगाएं तो एकदम फिनिशिंग दिखे कि हाँ कुछ रेडी कर रखा है। तो चुन्नटे डालने के बाद जो हमारी ये चौड़ाई बचनी चाहिए वो बचनी चाहिए 14 इंच। 14 इंच बचनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, वरना 14 इंच बचनी चाहिए, ताकि आप उसको जब फोल्ड करो तो जो 12 इंच आपका वो कवर हो जाए और 1-1 इंच आपका दबने के लिए बच जाए। तो इसकी मोहरी का हम आपको कल बताएंगे। सलवार आपकी कटिंग हो चुकी है, आपको समझ आई होगी मेरे ख्याल से। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कि हमने कैसे किया। फिर से एक बार बिछा देते हैं। जो एक पट्टी आगे की यहाँ बची थी उसको हम मोहरी में लेंगे। जो ये पट्टी हमारी बची हुई है इसको हम मोहरी में लेंगे। ऊपर की तरफ हमें दिखानी होती है, तो ये 4 इंच की है, हमने 3 इंच की रेडी रखनी है, ½ इंच दबने में जाएगा। इसके नीचे जो हिस्सा जाएगा वो अलग पट्टी ले लेंगे कोई भी, यानी कि ये भी हमारे पास बची हुई है, नीचे ज्वाइंट वाली आ जाएगी, बट ऊपर जो आएगी वो इक्वल आनी चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनने वाला है, क्योंकि नीचे जो डिजाइन बन रहा है वो भी इसी इक्वल में आ रहा है, तो अलग से वो देके और फिर बन जाएगा। तो आप कुछ पूछना चाहते हो इसमें, क्लियर हुआ आपका? बेल्ट कितनी लेंगे? 7 इंच की बेल्ट लेंगे जोड़ाई में। अच्छा, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा हमें बेल्ट कितनी लेनी चाहिए?
हमारी जो कमर है कमर नहीं, हाँ बस एक बंदा बोलो कोई भी। का हाफ करती और उसमें प्लस वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बाकी नए स्टूडेंट्स थे, इन्होंने भी याद है, मतलब हम जो समझाते हैं ना वो सबको याद रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। ये हमने 9 साढ़े 9 की हमने नॉर्मल जो हमारा साइज होता है 9 साढ़े 9 का हम आसन रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 11 का बेल्ट में, 11 साढ़े 11 बेल्ट का। इंच कम कर दिया मैम आपने, ऊंचा नहीं होगा कहाँ कर दिया? मानी में जो करा नहीं वो तिरछा भी तो हो गया ना, वो तिरछा हो गया तो उतना ही बना रहा हूँ, हमने उसको सीधा नहीं काटा, वो तिरछा काटा है तो उतना ही हुआ है। हाँ और कुछ पूछ सकते हो? हो गया ये क्लियर? हाँ आप दोनों तरफ भी कर सकते हो, बॉक्स प्लेट भी बना सकते हो इसमें, और एक तरफ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। बाकी हम जो करते हैं वो एक ही तरफ करते हैं ज्यादातर। मतलब दोनों के पैर हैं। हाँ दोनों में, जैसे कि दोनों तरफ कहने का मतलब बीच की जो सेंट्रल लाइन है हमारी क्रीज लाइन, उसकी तरफ ऐसे फेस भी कर सकते हो, और अगर जैसे कि एक ही तरफ करना चाहते हो तो एक ही तरफ फेस कर सकते हो सभी चुन्नटों का। और एक जो बॉक्स प्लेट बनाते हैं हम इस तरीके से, वो भी आप बना सकते हो, ठीक है? वो आपके मन की बात है कि आप कैसे करना चाहते हो। तो आपके अफगानी सलवार का जो भी कॉन्सेप्ट था हो गया होगा क्लियर, या फिर कुछ पूछना हो गया ना? तो चलिए धोती सलवार और दे दीजिए मुझे, वो धोती सलवार और करते हैं। देखो मैं समझाती हूँ एक बार। हमारी हिप है, जैसे कि आपकी बताओ, आपका ही माप बताते हैं। जैसे 44 है, 44 का हम हाफ करेंगे, हो गया 22, 22 हो गया, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, 25 हो गया। 1 इंच हम मार्जिन का भी लेंगे, यानी कि आपकी जो बेल्ट हम कट करेंगे वो 26 की कट करेंगे, जो रेडी होने के बाद 25 की बच जाएगी। लेकिन आप टाइट पहनना चाहते हो तो आप 3 की बजाय 2 इंच प्लस कर सकते हो। अगर लूज पहनना चाहते हो तो 3 इंच काफी है, बाकी ज्यादा ही कोई लूज पहनने तो 4 कर सकते हो, वरना 3 का जो साइज है हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है जो हम हर किसी में रख सकते हैं, ठीक है? तो धोती सलवार आज आपकी इतनी क्लियर होने वाली है माइंड में कि आप सोचते हो कि पता नहीं इसमें तो क्या, पता नहीं क्या ही रामायण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतनी जल्दी आपकी कट होगी और इतनी जल्दी आपकी स्टिच होती है, तो आप लास्ट में ये बोलने लग जाओगे कि सिलाई में कुछ भी नहीं है। हाँ सच में बोलने लग जाओगे, बहुत ही इजी से मेथड है हर चीज के, इतनी आसान तरीके हैं सब किसी चीज की। ये देखिए हमारे पास ये फैब्रिक है, तो ये 3 मीटर हमारा फैब्रिक है, इसको हमने सबसे पहले ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है इस तरीके से। जब हम इसको ट्रायंगल शेप में बिछाते हैं तो हमने कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से ऐसे झटका लेना है। कभी भी आप बिछाओ तो आपने फैब्रिक को इस तरीके से झटकाना जरूर है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ से हम इसको एक बार सीधे तरीके से बिछाएंगे। तो ये लेंथ कितनी थी, किसकी थी ये लेंथ? 41 थी। ओके, अगर इसकी लेंथ होती 36 तो इसकी जो लेयरिंग होती बहुत ही सुंदर डलती, ठीक है? क्योंकि किसी किसी की 36 भी होती है, 35 भी होती है। तो क्या नाम था? नीमा की हाइट है वो ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी सलवार की जो लेंथ है वो भी ज्यादा है। तो सिंपल सलवार की लंबाई होती है भाई सेम में, हाँ वही लेंगे, बिल्कुल खाने में भी 2 किलो बिल्कुल लेंथ हमारी वही रहेगी कि हम माप कैसे लेते हैं। जिसको थोड़ा भी समझना है वो बिल्कुल पूछ सकता है, स्टूडेंट से पूछ सकता है, किसी से ये क्लियर हो गए, जिसको ना आए मेरे साथ शिकायत कर सकता है कि इसमें इसको नहीं आ रहा, ये पीछे रह गया, उसको फिर दोबारा से हम लेते हैं एक बार लाइन में। तो हाँ क्योंकि है मैं पूछती हूँ, बिल्कुल कोई क्लियर हुआ तभी आगे चलती हूँ, ठीक है? तो अब नहीं आ पाएगा तो फिर तो वही क्लास लगेगी आपकी, उसी टाइम कर दिया करो कि हाँ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही दोबारा से पहिए को वहीं घुमाते रहे तो आप फिर वहीं पे टिक के रह जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाओ दिखाओ, इंच मिल गया मुझे। तो अब ये देखो, जैसे कि नॉर्मल साइज अगर छोटा साइज है तो कोई भी आप में से बना लेगा। अगर बड़ा साइज आपके पास आता है तो आप पता होते हो कि इसकी लेंथ कैसे निकाले। कई बार तो आप मैंने सुना भी है कि 41 की लेंथ तो बनती ही नहीं है धोती सलवार में, तो हम बनाते हैं कैसे नहीं बनती है। ये देखो जैसे कि यहाँ से हम लेंथ मापेंगे, इनकी है 41 की, तो हमने जिसकी जितनी लेंथ तैयार है उतनी पे ही निशान लगा लेना है। 41 पे मैंने निशान लगा दिया। अब आप पूछ सकते हो कि किसी की लेंथ कितनी है, तो हम निशान कैसे लगाएंगे? किसी की 37 है,
तो 37 है तो हमने नीचे से ऐसे ही निशान को पकड़े रखना है और 37 पे निशान लगा देना है। ठीक है, तो आपकी जो लेंथ है बिल्कुल रेडी तैयार होएगी, इसमें आपकी कोई भी कमी आने वाली नहीं है। लेंथ में सबको दिक्कत होती है धोती सलवार में, सिर्फ ये मेथड है, ये अपना ये टैलेंटेड कपड़ा कितना होना चाहिए जैसे धोती 3 मीटर होना ही चाहिए जी। तो यहाँ से जैसे कि लेंथ का हो गया आपका डाउट दूर, किसी की कितनी भी लेंथ है जितनी भी है नीचे से कॉर्नर को रखो और उतनी पे ही निशान लगा दो। अच्छा, आप सोच रहे होगे इसमें बेल्ट भी लगेगी तो ये लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे से ये सारे कमेंट्स में पूछते हैं कि आप जो बताते वो तैयार तो करते ही पहले ही कमेंट्स पे कमेंट्स करने लग जाते हैं कि लंबी हो जाएगी ये। तो आप एक बार स्टिच करो, बिल्कुल लंबी नहीं होगी, परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि हमारी जो ये हिस्सा है कॉर्नर का वो टकने से नीचे रहता है। ठीक है, कुछ उसमें चला जाता है, कुछ ऊपर दबने में चला जाता है, तो हम जो माइनस करते हैं वो ऐसे कवर हो जाता है। तो ये पूरी लेंथ रहेगी। ये मैं उस सलवार के बारे में बता रही हूँ जो कॉर्नर रहता है साइड में। अगर कभी आप धोती सलवार की जो मोहरी तैयार करनी है उसके बारे में पूछोगे तो जो कोई बनाएगा उसी टाइम बताएंगे, ज्यादा नहीं आ जाते आपको। तो ये हो गया उस जो कॉर्नर की सलवार बना रहे हैं उसके लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे तिरछा निशान इस तरीके से लगा देना है ऐसे। तो ये कितना भी हो यहाँ पे हमने ऐसे ही निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पे जो हमारा ये कॉर्नर हो गया 2-2 इंच का इस तरीके से राउंड दे देना है यहाँ से। और उसके बाद हमने क्या करना है, आसन लेना है। आसन का वही मेथड नॉर्मल साइज के लिए 9, तो इनका हम 9.5 ले लेते हैं, क्योंकि धोती सलवार में वैसे भी हम जब इसको तिरछा कट करेंगे तो थोड़ा लंबा यहाँ से हो जाता है। हमने लेंथ ली 9 यहाँ से, जब इसको कट करते हैं तो थोड़ा सा ये लंबा यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, तिरछा है वहां से, इनका कम होएगा क्योंकि इसका तिरछापन ज्यादा नहीं गया। अब ये लगाओ 37 की अगर सलवार ये रेडी होती तो यहाँ से ये जो लेयरिंग है इनकी साइड में बहुत ज्यादा गिरती। कई बार आपने, अगर आप इंस्टा पे मुझे देखते हो तो आपने देखा होगा मेरी सलवार में लेयरिंग कितनी ज्यादा होती है, तो वो इसीलिए होती है हम 36 या 37 की सलवार पहनते हैं, तो ये चीज है हमें बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज जितनी ज्यादा आपको मिलेगी उतनी ही ज्यादा लेयरिंग मिलेगी। अगर आप पहले क्या करते थे जिसकी बिल्कुल ही लेयरिंग नहीं होती, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई बोलता है कि मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी लेयरिंग चाहिए, तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ से मान लो 37 की सलवार बनानी है, 6 इंच हो गया, 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लो और सीधा निशान लगा दो और 2 इंच का कॉर्नर फिर यहाँ से बनाओ उसका। ठीक है, लेकिन हमें सबको ज्यादातर ये पसंद होती है लेयरिंग, तो उसके लिए हमने बिल्कुल पूरा कवर कर देना है। अब आपका आसन हमने निशान लगाया 9 इंच पे, अब उसके बाद हमने 2 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगा लेना है, इसको भी हमने सीधा कर देना है यहाँ से और इसको राउंड दे देना है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ से मान लो यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल इसको, बट फिर हमारी धोती सलवार कटिंग हो जाएगी। कट करो एक बार, यहाँ से ये साथ के साथ फिनिशिंग करते चलना। बस धोती सलवार में इससे अलावा कुछ भी नहीं है, ये हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद बस एक मोहरी पे कट लगाएंगे, उसके बाद ओनली बेल्ट निकालनी है जो यहाँ से निकल जाएगी। मैम किसी की हिप्स हैवी हो जैसे 50, हाँ, तो फिर उसके लिए हम आसन कितना होगा? 50 हो, उसकी हम 10 साढ़े 10 रख सकते हैं धोती सलवार में, क्योंकि धोती सलवार अपने आप कवर कर लेती है आसन को। कर दिया। और मैम किसी छोटे बच्चे की बना रहे हैं तो बिल्कुल छोटा वाला रख सकते हो आप, 6.5-7 इंच का। कर दिया 36 इंच कटिंग करेंगे कल इसकी सलवार। क्या हुआ? हाँ, तब तक ये कटिंग हो रही है। आपको के माइंड में कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो उनसे, बाद में भी पूछ सकते हो। हाँ, लेकिन आपके जो आप जहाँ पे आए हो वो तरीके आपके इतने इजी रहेंगे, आप भूलोगे नहीं एक बार आगे तो बिल्कुल ही आसान। मतलब हर बार मैं तो यही बोलती हूँ, बिल्कुल भी आसान कुछ है ही नहीं, सिलाई में कुछ भी नहीं है, बट पैसा बहुत है पैसा बहुत है। वही चाहिए। हाँ, वही चाहिए होता है भाई सबको, उसके बगैर कुछ नहीं है, सच बात है ये। मैम इसमें हिप्स का कोई इसमें बेल्ट के लिए रोल है हिप का, बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट हम हिप के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। ठीक है,
तो अब तक कुछ नहीं, अब तक ओनली हमने लेंथ का ही लेना था बस। अच्छा, फिर हमें एक निशान यहाँ पे लगाना होता है एक छोटा सा, कि कितनी मोहरी आपने तैयार रखनी है। तो हम 6.5 पे एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। अब हमारी जो सलवार है, धोती सलवार, वो कटिंग हो चुकी है। बेल्ट हम इसमें से निकालेंगे 7 इंच की। तो इसकी जो ये सिलाई हमें एक बार लगानी होती है, सिलाई मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कैसे करनी है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे इसमें चुन्नटे डलती हैं, मतलब इस तरीके से इसमें चुन्नटे डलती हैं और ये रेडी हो जाती है हमारी धोती सलवार। आसान थी ना? वेरी गुड। भाई हमारा स्टूडेंट तो हमेशा ये बोलता था मैं नहीं कर पाऊंगी, आज उसने ही आसान बोल दिया। तो अब देखो, आप मत बोल देना कि मुश्किल है। ये हमेशा ये बोलती थी मुझे नहीं आएगी मैम, ये तो मुश्किल हो गया। आसान है ना? हाँ, ऐसे ही लास्ट तक आप ऐसे बोल के जाओगे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। तो ये आपकी धोती सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब एक बार बेल्ट और कट मोहरी का निशान मतलब जितनी हमें रेड रखनी है वो इनके कट। हाँ, जैसे कि किसी किसी का पैर हैवी होता है तो हमें यहाँ पे माप लेना होता है कि इनका आ जाएगा, ये 6 इंच की मोहरी इनके पैर में फंस जाएगी, क्योंकि रेब होता है यहाँ से इस तरीके से, तो अपने आप फंस जाएगी। और दूसरा, ये ओनली आइडिया के लिए अभी लगाया हमने, क्योंकि हम यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा कॉर्नर रेडी हो जाएगा ना, तो वो निशान हम बाद में लगाएंगे 6.5 का। ये बस ओनली आइडिया के लिए 6.5 7 पे लगा दो आप, ताकि आप फोल्ड कर पाओ यहाँ तक, कि हमने यहाँ तक फोल्ड करना है। बस ये हो गया। अब आप एक बार बेल्ट और समझ लेते हैं। इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से। कितनी हिप थी बताना एक बार? रेडी है 24। हाँ, 24 की रेडी है। तो इसको हम इस तरीके से कट करेंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लो फैब्रिक यही है हमारे पास, तो इसमें हम 4 ज्वाइंट लगा लेंगे 2 की बजाय। इस तरीके से कट कर लेते हैं इसको, यानी कि पहले हम यहाँ ज्यादा फैब्रिक है, यहाँ कम है थोड़ा सा, और हमें स्पेस मिल जाएगा। अब ये देखो, जैसे कि क्योंकि उसमें बन नहीं रही थी, ज्वाइंट भी आता अलग से। तो कितनी बताई आपने? 24 है, 12 24। इसमें भी नहीं बन रही, बाकी ये ज्वाइंट अलग से बच गया अब, और उस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं बच पा रहा था। तो यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा और कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको कम कर लेते हैं। वरना ज्वाइंट इसमें भी लगेगा। बट मेरा क्या मानना था कि अगर ऐसे कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 4 ही ज्वाइंट आते, बट अब भी पूरी नहीं हो रही, तो हम ऐसा करेंगे, एक बार पूरी एक ही ऐसे कट कर देंगे। वरना अगर आपकी जैसे कि 4 ऐसे टुकड़े करने में अगर आपकी बन रही है ना, थोड़ी बहुत कमी है, तो आप इस तरीके से कट करना। बट अब 4 में भी काम नहीं चल रहा, आपने 5 करने पड़ेंगे, तो हम उसी तरीके से कट कर लेते, एक बार पूरी ही कट कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है सभी को कि कैसे निकालते हैं, बट जो नए आए हैं उनको बताती हूँ कि ये स्ट्रेट फट्टी ये होती है, एल शेप जो फट्टी, ये कान निकालने के लिए होती है। हमने इसको इस तरीके से रखना होता है यहाँ पे, कि हमारा जो फैब्रिक है ये लाइन है जो बिल्कुल सीधी आए, उसके बाद हमें निशान लगाना होता है यहाँ पे। तो ये हमारा निशान लग गया है, और यहाँ से हम फिर से 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। ये हमें वापस से इसी जगह पे आगे कट क्यों करना पड़ा है, समझ आया कुछ? तो वहां पे 5 ज्वाइंट हो रहे थे, अगर 4 होते तो बहुत सुंदर लगते, लेकिन 5 तो फिर वही बात होगी, छोटे छोटे जोड़ ज्यादा ही होगी। तो अब इसकी लेंथ हम चेक करेंगे कि कितनी, 24 हमने रेडी करनी है, तो ज्वाइंट आगे कितना लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यूं देखो तो हमारा काम चल जाएगा डबल, अगर हम छोटे छोटे 2 ज्वाइंट लगाते हैं तो। इसमें मोहरी का फैब्रिक लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसमें काम चल जाएगा हमारा, बिल्कुल एक पूरा ही फैब्रिक यूज हो जाता है इसमें।
यहाँ से हम 24 रेडी करनी है, जी मैम। तो आप करोगे इसको 24.5, क्योंकि वहां से हमें ज्वाइंट नहीं लगाना, यहाँ का ज्वाइंट हमने ले लिया है साथ के साथ, ओनली हाफ इंच इसके लिए चाहिए जो हमें अलग से करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी ज्वाइंट स्लीव्स का कट कर रहे हो, बेल्ट का कट कर रहे हो, तो इसी तरीके से आपने कट करना होता है, ऐसे हाफ इंच ऊपर रख के। तो ये लीजिए आपकी बेल्ट भी कट हो चुकी है और जो धोती सलवार है वो भी कट हो चुकी है। तो आप बेल्ट को रेडी कर लेना, कल जिसकी भी है ये बेल्ट को रेडी कर लेना, उसके बाद वाला हम नीचे वाला हम बताएंगे करके। आ गया समझ आपको धोती सलवार का भी? तो आपने जिसका भी है जो भी कर सकता है उसने करना है, कटिंग करके लेके आनी है, अगर किसी ने धोती सलवार पहननी है तो सबने, ठीक है।